मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ अब्दुल सत्तार। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले एक्टिव पैसिव की फॉर्म में हम सबसे पहले उसे एक्टिव में देख लेते हैं क्या होता था। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान बताओ बच्चों, क्या पढ़ी थी आपने जब टेंसेस पढ़े? देखिए आपने पहचान पढ़ी थी कि प्रेजेंट में कार्य पूरा हो जाता है, तो हिंदी वाक्यों में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते थे वाक्य के अंत में। यह लिया था, दिया था। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम पूरा कर लिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते थे ये बताओ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते थे बच्चों। इसके बाद क्या होता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखते थे। जैसे पिंकी ने एक पत्र लिख लिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, पिंकी ने एक पत्र लिख लिया है, तो कैसे हो जाएगा, पिंकी सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज रिटन ए लेटर। पिंकी ने एक पत्र लिख लिया है, तो पिंकी बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने ए लेटर। इसका नेगेटिव रूप क्या होता था, हैज के बाद आप नोट का प्रयोग करते थे। पिंकी हैज नॉट रिटन ए लेटर, पिंकी ने एक पत्र नहीं लिखा है। जब हमें क्या से शुरू करना होता था बच्चों, तो क्या करते थे, ये हैज उठा करके शुरू में यूज करते थे आप। हैज पिंकी रिटन ए लेटर, क्या पिंकी ने एक पत्र लिख लिया है। और डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता था, वो सबसे पहले हाउ हैज पिंकी रिटन लेटर, पिंकी ने एक पत्र कैसे लिखा है। ये आपने एक्टिव में रूल पढ़ा था इसका। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पैसिव में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। तो बच्चों कॉमन रूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, शुरू में आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी यहां पर सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ में क्या लिखेंगे, हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, ये एक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करो। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय पिंकी। पिंकी के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। तो बच्चों अफर्मेटिव का सेंटेंस देखिए, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय पिंकी, पिंकी के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। अगर हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आए हैं, हैज बीन, तो पहले वर्ड के बाद ही नोट का प्रयोग करना है। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय पिंकी, पिंकी के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया है। अगर क्या से शुरू करना हो, सिंगल इंटरोगेटिव बनाना हो, तो बस ये हैज शुरू में यूज कर लिया जाएगा। हैज ए लेटर बीन रिटन बाय पिंकी, क्या पिंकी के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। अब देखिए बच्चों, डबल इंटरोगेटिव अगर आपको लिखना है तो सिंगल इंटरोगेटिव का जो रूल था उससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड आता है, हाउ
हैज ए लेटर बीन रिटन बाय पिंकी, सेम लिख दिया हमने। हाउ हैज ए लेटर बीन रिटन बाय पिंकी, पिंकी के द्वारा एक पत्र कैसे लिखा गया है। तो बच्चों जब हम एक्सरसाइज बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा है एक्टिव फॉर्म में, तो पैसिव भी उसके अफर्मेटिव में बनेगी। हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, तो हम पैसिव भी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्म में ही बनाएंगे। सिंगल इंटरोगेटिव में लिखा है तो सिंगल इंटरोगेटिव में ही पैसिव बनाएंगे, और अगर डबल इंटरोगेटिव में लिखा है तो हमारा पैसिव भी कैसे बनेगा, डबल इंटरोगेटिव में ही बनेगा। अब देखो बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, सी हैज लॉस्ट हर पर्स इन द फेयर। सी हैज लॉस्ट, वह खो चुकी है, हर पर्स, अपने पर्स को, इन द फेयर, मेले में, उसने मेले में अपने पर्स को खो दिया है। अब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आइए, हर पर्स, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर पर्स हैज बीन लॉस्ट, उसका पर्स खो दिया गया है। इन द फेयर, मेले में, बाय हर। हर पर्स हैज बीन लॉस्ट इन द फेयर बाय हर, उसके द्वारा उसका पर्स मेले में खोया गया है। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पर, आई हैव बॉट ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद चुका हूँ। तो पैसिव बनाइए, ऑब्जेक्ट शुरू में ले जाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट रहेगी, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा उधर जा करके, बाय मी। कन्वर्ट करो जल्दी से, ए न्यू कार हैज बीन बॉट, एक नई कार खरीदी जा चुकी है, बाय मी, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा एक नई कार खरीदी जा चुकी है। ए न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी। थर्ड सेंटेंस है बच्चों, हैव यू पोस्टेड ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र पोस्ट कर दिया है। पैसिव में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए सिंगल इंटरोगेटिव में है, तो हमारा पैसिव भी कैसे होना चाहिए, सिंगल इंटरोगेटिव में होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ए लेटर के साथ तो है जाएगा, हैज ए लेटर बीन पोस्टेड बाय यू। हैज ए लेटर बीन पोस्टेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा एक लेटर पोस्ट किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। पैसिव बनाओ बच्चों, द वर्ल्ड कप हैज बीन वॉन The World Cup has been won by us. वी को कन्वर्ट कर देंगे अस में, by us, हमारे द्वारा वर्ल्ड कप जीता जा चुका है। ये अफर्मेटिव में था तो पैसिव भी हमने कैसे बनाया बच्चों, अफर्मेटिव में ही बनाया है। अब फिफ्थ सेंटेंस है, शी हैज नॉट स्टोलन माई वॉच, उसने मेरी घड़ी नहीं चुराई है। ये नेगेटिव फॉर्म में है तो पैसिव भी नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में लेके आइए, माई वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन, माई वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हर, बाय हर, मेरी घड़ी उसके द्वारा नहीं चुराई गई है। सिक्स सेंटेंस है, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुम ताजमहल देख चुके हो। ये सिंगल इंटरोगेटिव में है तो सिंगल इंटरोगेटिव में ही कन्वर्ट कीजिएगा। ताजमहल के साथ क्या आएगा, हैज द ताजमहल बीन सीन बाय यू,
हैज द ताजमहल बीन सीन बाय यू। हैज द ताजमहल बीन सीन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा ताजमहल देखा जा चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा बच्चों। देखो बच्चों, सेविंग सेंटेंस है। सी हैड डिलीवर्ड ए पावरफुल स्पीच, वह एक पावरफुल स्पीच दे चुकी है, उसने एक शक्तिशाली भाषण दिया है। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए पावरफुल स्पीच। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड बाय। सी का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गए हर। ए पावरफुल स्पीच, लिखो जल्दी से। ए पावरफुल स्पीच has been delivered by her, उसके द्वारा एक शक्तिशाली भाषण दिया गया है। Who has stolen my pen, मेरा पेन किसने चुराया। Who इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बच्चों। Who सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, whom। तो whom से स्टार्ट करते हैं who वाले सेंटेंसेस को पैसिव में। बाई सी के साथ लगा देंगे। बाई होम, किसके द्वारा। हैज माई पेन, हैज माई पेन बीन स्टोलन, बाई होम हैज माई पेन बीन स्टोलन। हु का ऑब्जेक्ट होम होता है, ऑब्जेक्ट के साथ देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, बाद में लिखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड का काम भी करता है, इसलिए शुरू में आ गया। इसी के साथ में बाई लगा दिया जाता है, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में। बाय होम हैज माई पेन, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ हिस्सा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय होम हैज माई पेन बीन स्टोलन, मेरा पेन किसके द्वारा चुराया गया है। अब 9 में ही हैज मेड ए मिस्टेक, उसने एक गलती कर दी है तो पैसिव। ए मिस्टेक ऑब्जेक्ट हैज बीन मेड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, लिखिए जल्दी से। ए मिस्टेक हैज बीन मेड बाय हिम। A mistake has been made by him, उसके द्वारा एक गलती की गई है। She has locked all the doors, उसने सभी दरवाजे लॉक कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पैसिव बनाते हुए, all the doors प्लूरल है तो have लगाएंगे, have been locked by her। all the doors have been locked by her, उसके द्वारा सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। all the doors have been locked by her। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।